नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है गुरु ज्ञान चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास का 12वां अध्याय। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीय को सूर्योदय काल में प्रातः काल स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा कर कर कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस समय दिन में श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष द्वादशी समस्त पाप राशियों का विनाश करने वाली है। शुक्ल द्वादशी को योग पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उनके एक एक दाने की कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, जीवन मुक्त होता है। तो वैशाख मास की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है। वह समूचे कुल का उद्धार करने वाला वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा उनके पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करने वाला भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो संध्या काल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, अपने पुराने पाप किए ही शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी से मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में काश्मीर नगर में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी को मार्ग पर चलने वाली पंचली होकर स्वच्छंदा पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए ही पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषणी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने वाले बहाने उमापति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य यार रूप में वहां पर आया जाते और ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। उसी दोष के कारण सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अनंत तक यम की भांति उनकी हड्डियों को भी छेद डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा उंगलियां गल गई और पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रहकर जलाई हुई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सोवीर देश में पदबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से गिरी हुई कुतिया हुई। उस समय उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सर पर कीड़े पड़े हुए थे और योनि में भी कीड़े भी भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार वे 30 वर्ष बीत गए। एक दिन विशाख थे शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पंदु बंधु का पुत्र नदी में स्नान करने के लिए पवित्र और भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा ही गई तो तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर उसने उसी क्षण अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया। पहले के कर्मों को याद आने पर वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, बोले, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। उसने पदबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृतांत को सुनाया और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण होकर प्रयोग करती है, वह दुराचारी मेरी भी वह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है, और जो पति उत्तम देवता है, साध्वी स्त्री उस पति का अपराध कर कर कैसे सुख पा सकती है। पति का अपराध करने वाली स्त्री करोड़ों बार स्त्रीय योनि में, पशु पंछियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सन्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो
मुझे पुनः इसी यातना पूर्वक घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, आप मुझ पर पापचारिणी को विशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान कर कर उद्धार कर दीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी तिथि की, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उसमें मुझे दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, उसी समय दुराचारणी का उद्धार हो जाएगा। महाभाग, दीन वत्सलता, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दोनों के ही रक्षक हैं। उनके भक्त उन्हीं के समान होते हैं। दीन वत्सलता से मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीन के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप दुज से को नमस्कार करती हूँ। उनका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए गए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल प्राप्त भोगते हैं। जैसे सांप को दिया गया शकरा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया गया हुआ पुण्य उनके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसे कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर अंतस्वर से कर्दन करने लगी। बोली, पदबंधु बाबा, मैं आपके दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। ग्रस्त महात्मा के घर में जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए। यह वेदों वेदांतों का मत है। चंडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थियों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो आपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणियों का उद्धार नहीं करता, नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि सब व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं तथा अपने पोष वर्ण की रक्षा करनी चाहिए। भगवान की आज्ञा से हे दयालु होने का कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। उसी समय दया निधान पद बंधु ने कुतिया से पूछा, यह सब वृतांत है? तब पुत्र से सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुख से ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए। बस देखो, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष, साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दया पूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डियां दे दी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीवबंतु वाहन नामक राजा हो गए। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इष्ट देव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान में जल नहीं बसाते? क्या चंद्रमा चंडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने संपूर्ण पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण कर कर परम बुद्धिमान पदबंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण ने इतना कहते ही कुतिया ने सहस अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया। दिव्य देह धारण कर कर वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो गई। दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्ग को चली गई। महाब्राह्मण सुखों का उपभोग कर कर इस पृथ्वी पर मांगवन नर नारायण के वंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। इस प्रकार इस पुण्य के प्रभाव से उस कुतिया के समस्त पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग को, वैकुंठ को प्राप्त हुई। मित्रों, यह पुण्यदायिनी पवित्र कथा भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के पाप नाश हो जाते हैं, दुखों का नाश होता है और भगवान की कृपा करुणा प्राप्त होती है। इस पुण्यदायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।